यहाँ पे अपन बात करेंगे अल्कोहल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के लिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन मीन्स कौन कौन से टाइप मेथड्स अपन यूज कर सकते हैं अल्कोहल्स के फॉर्मेशन के लिए। जैसे बोला गया है फर्स्ट अगर अल्कीन लेके चले, सबसे पहले बोल सकते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले अपन लेके चलेंगे अल्कीन्स, कि भी अल्कीन्स का यूज करते हुए कैसे अपन फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम अल्कीन्स, अल्कीन्स के थ्रू अल्कोहल्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन अपन देखेंगे। जैसे बोला कि फर्स्ट अगर अल्कीन्स को कैटेलाइज किया जाए या फिर एसिड कैटेलाइज किया जाए हाइड्रेशन के दौरान, कि भी अगर हाइड्रेशन को मान लो एक अल्कीन लेके चले CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर उसके हाइड्रेशन प्रोसेस करनी है H2O के साथ, अगर रिएक्शन करवानी है, अगर वो एसिड कैटेलाइज्ड है मींस वहां पे कैटलिस्ट की फॉर्म में अगर एसिड प्रेजेंट है, कोई भी टाइप एसिड हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, H3PO4, दोनों क्या है एसिड की तरह बिहेव करेंगे। वही जैसे ही अल्कीन की हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगी और कैटलिस्ट, कौन सा कैटलिस्ट, एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जैसे ही हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगी, क्या बोल सकते हैं, इधर से दो आयंस बनते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा, और इधर से कोई भी एक कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव हो सकते हैं या फिर ये पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। और मार्कोनिक्स के अनुसार कौन सा रूल बोल सकते हैं, मार्कोनिक्स के अनुसार, मार्कोनिक्स रूल के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग H2O ऐड होगा इसके ऊपर अल्कीन के ऊपर, तो यहाँ पे सिमेट्रिक अल्कीन है तो बिना मार्कोनिक्स पे क्या होगा, सेम प्रोडक्ट ही बनेगा। CH2 पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव पे क्या आ जाएगा, H2O का H पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे H2O का नेगेटिव OH आ जाएगा। इसका फॉर्मेशन हुआ अल्कोहल, बोल सकते हैं इथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। जैसे ही अल्कीन की रिएक्शन या फिर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे H2O के प्रेजेंस में, इसकी एसिड कैटलाइज्ड मींस जो भी कैटलिस्ट प्रेजेंट है वो एसिड कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा, और मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन होगा इथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो अल्कीन्स का यूज करते हुए हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म के अंदर अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे अगर अल्कीन एसिमेट्रिक होती, एसिमेट्रिक अल्कीन होती, जैसे इधर कोई भी R ग्रुप होता, CH डबल बॉन्ड CH2, एसिमेट्रिक कैसे बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड के एक साइड दो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड की दूसरी साइड क्या, एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, उसको एसिमेट्रिक अल्कीन बोल सकते हैं। जैसे एसिमेट्रिक अल्कीन में हाइड्रेशन होगा, एसिडिक कैटलाइज्ड, एसिड की प्रेजेंस में जो एसिड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा, रिएक्शन होगी तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो OH न्यूक्लियोफाइल का अटैच्ड होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे, डबल बॉन्ड का वो कार्बन जहां पे लेस हाइड्रोजन प्रेजेंट है वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ेगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH, इस CH पे OH और CH2 पे कौन आएगा, हाइड्रोजन। तो किसका फॉर्मेशन बोल सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। तो अगर अल्कीन लेके चल रहे हैं हाइड्रेशन प्रोसेस एसिडिक मीडियम अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल होगा, ये सिमेट्रिक था तो सेम प्रोडक्ट कोई भी डिफरेंस नहीं होता, लेकिन ये एसिमेट्रिक है तो ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वहां अटैच्ड है डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच्ड है जहां पे हाइड्रोजन का नंबर क्या है, कम है। तो ऐसे अल्कीन को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, हाइड्रेशन, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन करवा के अल्कोहल्स का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। तो फर्स्ट था अल्कीन्स में हाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू रिएक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट करना है हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स। अभी तो हाइड्रेशन था, अब क्या करना है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रोजन और बोरोन की रिएक्शन अपने को करवानी है अल्कीन्स के साथ, जिसको बोला गया है हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन। तो सेकंड मेथड से या फिर सेकंड टाइप से अल्कीन को यूज करके अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है, बोल सकते हैं इसी में सेकंड टाइप, फर्स्ट तो क्या था, हाइड्रेशन इन एसिडिक मीडियम, ठीक है।
सेकंड अपने को देखना है हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स अपने को लेके चलना है। जैसे अपन बोला कोई भी अल्कीन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एसिमेट्रिक अल्कीन है। अब यहाँ पे अगर बोरिन के साथ, बोरिन में ले सकते हैं अपन BH3 के साथ जैसे अल्कीन्स की रिएक्शन करवानी है, अल्कीन्स में बोरोन वहां जुड़ता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है, लेस होती है। तो बोरोन का अटैक कहाँ होगा, जहां पे क्या होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे क्या मिलेगी, कम मिलेगी, भीड़ भाड़ क्या होगी, कम, क्योंकि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, कम। जैसे यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक CH3 ग्रुप, इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, और जबकि फर्स्ट वाले कार्बन पे क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस फर्स्ट पे कम है, सेकंड पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप। इसलिए बोरोन का अटैक कहाँ होगा, फर्स्ट कार्बन पे अटैक होगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, कम। तो जैसे रिएक्शन होगी, जैसे H2 बॉन्ड ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ऐसे इसमें बॉन्ड ब्रेक होगा। जैसे अपनी इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स लेगा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन और दूसरे पे बोरोन ग्रुप अटैच्ड होगा। जैसे रिएक्शन होगी CH3, CH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, और इस CH2 पे BH3 के बजाय कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, BH2 ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। तो अब रिएक्शन क्या होगी, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन अपन कर रहे हैं, और रिएक्शन तब तक रिपीट होती रहेगी जब तक बोरोन के सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस होके अल्काइल ग्रुप ना आ जाए। BH3 जब तक Br3 में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है। ये तब तक तो करनी पड़ेगी, तभी तो अपने को क्या बनाना है, अल्कोहल तभी बनेगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि दोबारा सेम कंपाउंड के साथ BH3 रिएक्शन करेगा। जैसे सेम अल्कीन ग्रुप अपन लेके चलेंगे स्टार्टिंग वाला। अगर मान लो एक हाइड्रोबोरेशन या फिर BH3 के एक मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करनी है, तो टोटल अपने को 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कीन्स रिक्वायर्ड होंगे। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कीन, 1 बाय 1 3 हाइड्रोजन जो हैं BH3 के, उन तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और अपनी बॉन्डिंग बोरोन के साथ ऑक्यूपाई करेंगे। दोबारा से इधर बॉन्ड ब्रेक होगा और बोरोन वहां जुड़ेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगी, कम। तो पहले सिर्फ ये एक ग्रुप था, अब इसके आधार से कितने हो गए, 2 ग्रुप, और ये BH में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस। ऐसे ही सेम दोबारा किसके साथ रिएक्शन करेगा, सेम अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, दोबारा से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। जैसे ही अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा 2 की बजाय कितने ग्रुप हो जाएंगे, 3। तो बोरोन के साथ क्या आ गया, 3 अल्काइल ग्रुप्स आ गए। तो Br3 इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है, फिर ये Br3 फर्दर अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन शो करेगा, क्या बोल सकते हैं, अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ठीक है, 3H2 हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। जैसे ही प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, हमेशा पर ऑक्साइड है तो कौन सा रूल ऑक्यूपाई होगा, एंटी मार्कोनिव्स रूल ऑक्यूपाई होगा। एंटी मार्कोनिव्स के अकॉर्डिंग क्या है, अगर यहाँ पे OH जुड़ेगा और यहाँ पे क्या जुड़े, H, भी मान लो H2 के साथ रिएक्शन हो, यहाँ पे OH जुड़े मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे और लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे क्या जुड़े, हाइड्रोजन। तो इसी के एंटी मार्कोनिव के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस फर्स्ट वाले कार्बन पे बोरोन की जगह OH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। जैसे हाइड्रोलाइसिस करेंगे 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, CH3 CH2 CH2 पे OH। वेट फर्स्ट रिएक्टेंट को देखें, लास्ट प्रोडक्ट को देखें। OH कहाँ अटैच्ड हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहाँ अटैच्ड हुआ है, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। पर ऑक्साइड एंटी मार्कोनिव के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इधर से तीनों क्या है, ब्रोमीन, बोरोन के साथ 3 अल्काइल थे, तीनों अल्काइल ग्रुप बॉन्ड ब्रेक करेंगे और किसके साथ, H2O2 में से, देखिए हाइड्रोलाइसिस पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्शन पे OH नेगेटिव का एडिशन करेंगे और BH3 एज इट इज। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है,
BOH3 एज इट इज रिमूव हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हुआ है? हाइड्रोबोरेशन करवाने पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। हाइड्रोबोरेशन ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स की हाइड्रेशन रिएक्शन हो एसिडिक मीडियम में, या फिर कौन सी बोल सकते हैं, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन हो अल्कीन्स की, लास्ट में किसका फॉर्मेशन होता है? अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 मॉलिक्यूल्स H2O के और OH का मॉलिक्यूल अपन लेके चले भी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस अपन ने किया है परऑक्साइड के साथ। तो अल्कीन से दो मेथड हो गए, या तो हाइड्रेशन करवाएंगे एसिडिक मीडियम में, या फिर हाइड्रोबोरेशन करवाएंगे BH3 के साथ रिएक्शन पे, और प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग। भी जहाँ पे स्टार्टिंग में बोरोन जुड़ा है उन्हीं पोजीशंस पे H2O2 की प्रेजेंस में OH ग्रुप अटैच्ड हो सकता है। तो अगर स्टार्टिंग में बोरोन लेस हिंडर्ड पे जुड़ा है तो OH ग्रुप भी लास्ट में कहाँ जुड़ेगा? लेस हिंडर्ड पे, लेकिन वो हमेशा एंटी मार्कोनिक रूल होगा, या फिर मार्कोनिक के जस्ट अपोजिट होगा। तो ये दो तरीके हो गए अल्कीन्स को यूज करते हुए अल्कोहल्स का फॉर्मेशन। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स, मर्करी की प्रेजेंस में अल्कीन से अल्कोहल्स का फॉर्मेशन करना। अभी क्या देखेंगे? थर्ड टाइप अगेन क्या यूज करेंगे? अल्कीन यूज करेंगे, सिर्फ उसका क्या होगा? रिएजेंट। फर्दर अल्कीन के साथ रिएक्ट करने वाला रिएजेंट चेंज होगा। जैसे यहाँ पे H2O था, यहाँ पे BH3 था, ऐसे ही सेम अल्कीन के साथ थर्ड टाइप रिएक्शन में थर्ड टाइप रिएजेंट इन्वॉल्व होगा। केवल जैसे ही ऑक्सीमर्क्यूरेशन करवाएंगे अल्कीन्स का, थर्ड टाइप अपन लिखेंगे ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स का ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन किसकी प्रेजेंस में बोल सकते हैं? मर्करिक एसीटेट की प्रेजेंस में। मर्करिक एसीटेट Hg एसीटेट बोल सकते हैं, CH3COO मर्करिक एसीटेट। मर्करिक एसीटेट की रिएक्शन जैसे ही अल्कीन्स के साथ करवाई जाएगी उसमें क्या बनेगा? एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एडिशनल प्रोडक्ट इसको बोल सकते हैं ऑक्सीमर्करिक एडक्ट वहां पे, या फिर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट में एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा? ऑक्सीमर्करी कंपाउंड वहां पे प्रेजेंट होगा। तो बोल सकते हैं कि जैसे ही अल्कीन की रिएक्शन ऑक्सीमर्करी के साथ होगी फिर क्या बनेगा? बीच में एक एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही एडक्ट का फॉर्मेशन होगा उसमें अपन क्या करेंगे? रिडक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस करेंगे? रिडक्शन प्रोसेस अपन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में? बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम क्या बोल सकते हैं? जहाँ पे H पॉजिटिव रिलीज, सॉरी OH नेगेटिव रिलीज हो सके। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? कंडीशन मिलनी चाहिए। बेसिक मीडियम क्या बोल सकते हैं? कि जहाँ पे बेस प्रेजेंट हो। भाई रिएक्शन के दौरान क्या प्रेजेंट होना चाहिए? बेस प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा मीडियम लेंगे अपन? बेसिक मीडियम के अंदर रिडक्शन प्रोसेस करवाएंगे। जैसे ही बेसिक मीडियम के अंदर रिडक्शन प्रोसेस होगी इसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स में बोल सकते हैं जैसे ही अल्कीन्स की रिएक्शन ऑक्सीमर्करी के साथ होगी, क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीमर्करिक एसीटेट के साथ जैसे, या फिर मर्करिक एसीटेट के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी वहां पे ऑक्सीमर्करिक एडक्ट का फॉर्मेशन होगा। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो अनस्टेबल है जैसे ही रिडक्शन होगा इसका फॉर्मेशन हो सकता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन वहां पे होगा। अल्कीन मर्करिक एसीटेट के साथ रिएक्शन पे एडक्ट, रिडक्शन बेसिक मीडियम में इसका फॉर्मेशन होगा अल्कोहल। अब इसको एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल में अपन ने दिया है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन है। जैसे अल्कीन की रिएक्शन मर्करिक एसीटेट Hg के साथ होगी, मर्करिक एसीटेट के साथ जैसे ही रिएक्शन होगी H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा, और इस डबल बॉन्ड के ब्रेक होने पे जैसे ही दो पार्ट होते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ऐसे ही सेम पार्ट इसमें देखने हैं
इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव दो पार्ट्स यहाँ पे बनेंगे। जैसे रिएक्शन होगी, बॉन्ड ब्रेक हुआ, मार्कोनिक CH3 CH2 CH, यहाँ पे तो क्या अटैच्ड हो जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड होगा। कौन सा ग्रुप बोल सकते हैं यहाँ पे, OH ग्रुप अटैच्ड होगा। और यहाँ पे CH2 के साथ HgOOC CH3 अटैच्ड होगा। HgOOC CH3 मर्करी का एडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। फिर जैसे ही मर्करिक एडक्ट प्रेजेंट है, उसकी रिडक्शन रिएक्शन करवाई जाएगी। रिडक्शन रिएक्शन, OH नेगेटिव बेसिक मीडियम है, OH नेगेटिव का NaOH है, NaOH क्या डोनेट कर सकता है, OH नेगेटिव डोनेट कर सकता है, मींस वो बेस की तरह बिहेव कर सकता है। तो वो कंपाउंड जो OH नेगेटिव डोनेट कर सकते हैं, वो कौन से कंपाउंड्स बोल सकते हैं, बेस। और अगर रिएक्शन के दौरान अपन OH नेगेटिव लिख दें तो बोला जा सकता है जो भी रिएक्शन हो रही है वो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, बेसिक मीडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। जैसे बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी, Hg वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा, HG वाला ग्रुप रिमूव हो जाएगा, अपन रिएक्शन करेंगे NaBH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन। तो जैसे रिएक्शन होगी CH3 CH2 पे CHOH और लास्ट में CH2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बोल सकते हैं, ब्यूटेन 2-ओल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, 2-ओल यहाँ पे बन जाएगा, ब्यूटेन 2-ओल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। 3 टाइप से अल्कीन को यूज करते हुए इसका फॉर्मेशन किया है, हेलो अल्केन्स या फिर हेलो अल्केन्स नहीं, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, जैसे फ्रॉम अल्केन्स में हाइड्रेशन, एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन पे एल्कोहल का फॉर्मेशन, हाइड्रोबोरेशन पे एल्कोहल का फॉर्मेशन, बोरोन वहां जाएगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और थर्ड था ऑक्सीमर्क्यूरेशन ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीमर्क्यूरेशन में अल्कीन जैसे मर्करिक एसिटेट के साथ रिएक्शन करेगी, ऑक्सीमर्करिक एडक्ट बनेगा, जैसे ही उसका रिडक्शन होगा बेसिक मीडियम के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो ये अल्कीन्स को यूज करते हुए 3 टाइप से एल्कोहल्स का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं। तो अपना था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम अल्कीन्स। फ्रॉम अल्कीन्स में 3 सब पार्ट थे जिनको 1 बाय 1 अपन ने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट देखना है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे अल्कीन यूज किया है वैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिफरेंट कंडीशंस में यूज करके कैसे अल्कोहल्स का फॉर्मेशन अपन कर सकते हैं, वो होगा सेकंड टाइप मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो नेक्स्ट अपन देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे फ्रॉम अल्कीन लिखा था ऐसे सेकंड लिखेंगे, सेकंड मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं, RMgX। भाई मैग्नीशियम कंटेनिंग अल्काइल और हैलाइड ग्रुप होता है, RMgX कौन सी फॉर्म में आ सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे अपन उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 पोल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, कि भी अगर बॉन्ड ब्रेक होगा RMgX में तो कौन एज ए पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव करेगा, कौन एज ए नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करेगा, वो अपन देखेंगे। जैसे अगर RMgX में बॉन्ड ब्रेक होता है, R पार्शियली नेगेटिव चार्ज गेन करता है और MgX पार्शियली पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गेन करता है। तो ये बताना चाहिए फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला RMgX है, अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज, MgX पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। तो बोला कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स के साथ करवाई जाए, क्या बोल सकते हैं, एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ करवाई जाए तो अपन किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलेंगे, एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, कार्बोनिल कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर एल्डिहाइड है तो यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं या फिर एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप हो सकता है। दोनों ही कंडीशन कौन सी होती है, एल्डिहाइड। लेकिन अगर दोनों ही जगह अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है उसको अपन बोल सकते हैं कीटोन। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में अपन कीटोन लेके चल रहे हैं, कीटोन में रिएक्शन है
कार्बोनिल कार्बन वहां पे प्रेजेंट होगा। अब जैसे RMGX में बॉन्ड ब्रेक होता है, R नेगेटिव होता है और MGX कौन सा होता है, पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव। वैसे ही अगर RMGX की रिएक्शन कार्बोनिल कार्बन पे करवानी है तो बॉन्ड ब्रेक होना कंपलसरी है। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे कौन सा आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही किसकी रिएक्शन, कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करेंगे RMGX। इसमें भी दो पोल्स, इसमें भी दो पोल्स, कौन से, कार्बन या फिर अल्काइल ग्रुप पार्शियली नेगेटिव और MgX पार्शियली पॉजिटिव। तो जैसे रिएक्शन होगी, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव। जैसे ही रिएक्शन होगी अल्काइल ग्रुप अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पे और MgX का अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऑक्सीजन पे। तो जैसे रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों ग्रुप एज इट इज सेम और कार्बन पे ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा MgX और कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, कार्बन कार्बन पे अल्किल ग्रुप एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इंक्रीज होगा फिर दोबारा से अपन किसके साथ रिएक्शन करेंगे, इसकी H2O के साथ रिएक्शन अपन करेंगे एसिडिक मीडियम में। हाइड्रोलाइसिस करेंगे H2O कौन से मीडियम में, H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम के अंदर अपन रिएक्शन करेंगे हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगी इधर से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। दोबारा से MgX पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। ऑक्सीजन कहाँ अटैक करेगा, सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे और OH कहाँ अटैक करेगा, MgX पे। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, COH आ जाएगा, प्लस में मैग्नीशियम के साथ एक तरफ OH ग्रुप और एक तरफ कौन सा आ जाएगा, X ग्रुप। तो हो गया अल्कोहल का फॉर्मेशन। जैसे ही कार्बोनिल कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स की रिएक्शन RMGX के साथ होगी, सबसे पहले क्या बनेगा, एक अडक्ट बनेगा। अडक्ट मींस अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, अननेसेसरी कंपाउंड बनेगा। जैसे ही अडक्ट पे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होगी एसिडिक मीडियम में, किसका फॉर्मेशन होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। ऐसे डिपेंड करता है कि जो भी अल्कोहल बना है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्सरी टाइप है। प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी टाइप है, उसके बेसिस पे अलग अलग रिएक्टेंट्स भी अगर लास्ट में अपने को डिफाइन करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी। ये तो कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल है। तो अगर प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी अल्कोहल में से कौन सा अल्कोहल बनेगा वो टोटली डिपेंड करता है एल्डिहाइड पे या फिर कीटोन पे, कि फॉर्म एल्डिहाइड लिया है, एसिड एल्डिहाइड लिया है, कीटोन लिया है, तब कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। भाई ये तो फिक्स है, एल्डिहाइड और कीटोन की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन पे फर्दर हाइड्रोलाइसिस पे अल्कोहल बनेगा। लेकिन इस एल्डिहाइड और कीटोन पे डिपेंड करता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्सरी अल्कोहल बनेगा। जैसे फॉर्म एल्डिहाइड ले सकते हैं, एसिड एल्डिहाइड ले सकते हैं या फिर कीटोन। तीनों की रिएक्शंस अगर 1 by 1 RMGX के साथ करवाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन वहां पे होगा। तो टोटल डिपेंड करता है कौन से टाइप का अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में अपने को 1 by 1 देखना है कि प्रिपरेशन ऑफ, अगर ओनली प्राइमरी अल्कोहल की प्रिपरेशन करनी है कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए या फिर टर्सरी अल्कोहल के प्रिपरेशन के लिए कौन से टाइप मेथड्स अपन यूज में ले सकते हैं। जैसे अपन सबसे पहले लेके चलेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन पे कार्बोनिल कार्बन पे रिएक्शन होगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, और हमेशा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करता है, ना कि कभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के ऊपर रिएक्शन होती है। हमेशा किस कौन सी होगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा रिएक्टेंट पे रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले अपन प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन अपन देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। दो मेथड से अपन देखेंगे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे लेके चलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ही क्या है फर्स्ट, उसमें फर्स्ट क्या देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का प्रिपरेशन अपन कैसे कर सकते हैं, कि बोले कि रिएक्शन, उसमें फर्स्ट अपन लेके चलेंगे रिएक्शन विद
फॉर्म एल्डिहाइड विद किसकी रिएक्शन, ग्रिग्नार रिएजेंट लेके चल रहे हैं तो रिएक्शन विद फॉर्म एल्डिहाइड, जैसे ग्रिग्नार रिएजेंट फॉर्म एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। फॉर्म एल्डिहाइड क्या होता है, कार्बन कार्बन पे दोनों साइड क्या होगा, हाइड्रोजन। सिर्फ एक कार्बन कंटेनिंग जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, वन कार्बन कंटेनिंग जो एल्डिहाइड होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, फॉर्म एल्डिहाइड। इसको अपन बोल सकते हैं फॉर्म एल्डिहाइड। फॉर्म एल्डिहाइड अगेन RMGX के साथ रिएक्शन करेगा, लास्ट वाली रिएक्शन जैसा ही मेथड है कि डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, आर डेल नेगेटिव होता है पार्शियल नेगेटिव और ये वाला पार्शियल पॉजिटिव। चार्जेस के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी, कार्बन पे ये दोनों हाइड्रोजन सेम, ऑक्सीजन पे जाएगा MgX ग्रुप और कार्बन पे कौन सा आएगा, अल्किल ग्रुप। जैसे अल्किल ग्रुप हुआ हाइड्रेशन करेंगे H2O के साथ रिएक्शन एसिडिक मीडियम के अंदर, दोबारा से OMgX का बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन के साथ आएगा हाइड्रोजन और ग्रुप एज इट इज सेम, और MgX के साथ क्या जाएगा, H2O का OH, ये आ जाएगा MgOH और X। तो जैसे फॉर्म एल्डिहाइड की ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ रिएक्शन हुई, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन, क्योंकि जिस कार्बन पे अल्कोहल प्रेजेंट है OH ग्रुप, वो डायरेक्ट सिर्फ एक ही अल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कौन सा, प्राइमरी कार्बन, तो बोल सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा जैसे ही फॉर्म एल्डिहाइड की रिएक्शन होगी RMGX के साथ। एक ही एग्जांपल लेके चल सकते हैं क्योंकि एक टाइप फॉर्म एल्डिहाइड इसी फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा। बस ये कर सकते हैं कि RMGX की जगह अल्काइल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं, R की जगह CH3 ग्रुप भी ले सकते हैं, C2H5 ग्रुप ले सकते हैं, C3H7 एंड सो कोई भी अल्काइल ग्रुप अपन लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी का मीन्स है जिस कार्बन पे OH है वो डायरेक्ट एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, तो प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो जैसे ही क्या बोल सकते हैं, फॉर्म एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्शन करेगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल में जैसे ग्रिग्नार की रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, फॉर्म एल्डिहाइड के साथ फॉर्मेशन होगा प्राइमरी अल्कोहल का। ऐसे ही सेकंड बोल रहा है कि अगर क्या लेके चले अपन, ऑक्साइड्स लेके चले, जैसे अगर इथाइल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करनी है, इथाइल ऑक्साइड बोल सकते हैं या फिर ऑक्सीजन उनको बोला जा सकता है, कि जैसे रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट की इथाइल ऑक्साइड के साथ करेंगे, इथाइल ऑक्साइड में या फिर ऑक्सीडेंट्स में क्या होता है, एक ऑक्सीजन दो अल्किल समूह के बीच में प्रेजेंट होता है, ग्रुप्स के बीच में प्रेजेंट होता है। मतलब कि जैसे ही ये है CH2 ही ऑक्सीजन, कौन सा है, इथाइल ऑक्साइड, ये हो गया फर्स्ट टाइप। बी टाइप में क्या ले रहे हैं, रिएक्शन विद इथाइल ऑक्साइड, इथाइल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन बोल सकते हैं, इथाइलिन ऑक्साइड और क्या बोल सकते हैं इसको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ या फिर इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, और ये इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब कि जैसे ही RMGX इथाइलिन ऑक्साइड के साथ जाएंगे, यहाँ पे क्या कार्बन ऑक्सीजन में बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल पे हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, MgX पे कौन सा आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अल्काइल ग्रुप करेगा अटैक CH2 पे, MgX अटैक करेगा ऑक्सीजन पे, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH2, इस CH2 पे अटैच्ड होगा एक अल्काइल ग्रुप और इस CH2 पे क्या OMgX परसेंट है। फिर जैसे दोबारा H2O के साथ रिएक्शन होगी एसिडिक मीडियम के अंदर, एसिडिक मीडियम में जैसे ही H2O के साथ अगेन रिएक्शन होगी, इसका फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2 इस ऑक्सीजन पे H2O का H, अल्काइल ग्रुप एसिडिस, और Mg पे क्या रिलीज होगा, OH और X, मैग्नीशियम का एडक्ट बन जाएगा और प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। बोला कि अगर ग्रिग्नार रिएजेंट की फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन या फिर ग्रिग्नार रिएजेंट की इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी, दोनों में किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो ऐसे अलग अलग टाइप से, जैसे दो मेथड देखे प्राइमरी अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए,
ऐसी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की फॉर्मेशन के लिए अपन मेथड देख सकते हैं। तो इतना हो गया। पहले कॉमन मेथड था अल्कीन के साथ रिएक्शन, और फिर सेकंड था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो टू टाइप मेथड चल रहे, सेकंड टाइप चल रहा है। फर्स्ट तो था फ्रॉम अल्कीन्स और सेकंड क्या है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में फर्स्ट चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। उसके दो मेथड देखे हैं, या तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन या फिर इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन पे प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे सेकंड पार्ट का सेकंड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सेकंड पार्ट प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल अपने को देखना है।